आज के मुख्य अतिथि महोदय जी जो है हमारे विद्यालय के प्रांगण में पधार चुके हैं और अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, तो मैं विद्यानंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और बच्चों से निवेदन करती हूँ कि तालियों से जोर दो। हम सब ये जानते हैं कि सरकारी और राजकीय जो कार्यक्रम होते हैं उनका आगाज जो है राष्ट्रीय गीत के द्वारा किया जाता है। तो मेरा राष्ट्रीय गीत वाली बच्चियों से निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनी फुलकुसुमित द्रुमदलशोभिनी शुभाशिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। ये आपकी जिम्मेदारी है, तो दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। मैं मैम से भी निवेदन करती हूँ कि वे भी सभी आगे आ जाएं। मैं ग्राम पंचायत पुलियूर के उप प्रधान जी से भी निवेदन करती हूँ कि वे भी आगे आए। मातरम
मन की बगियों से हमने है कलियां चुनी, शरदा के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। ये बात बताना चाहती हूँ कि ये हमारा जो ये कार्यक्रम है बहुत जल्दी में लेकर आ जाओ। जो जगह खाली है श्रावण महिने
जितनी बार इस बंसी का नाम पुकारती हूँ, उतनी बार किसी देवी को पुकारा होता तो वो भी दर्शन दे देती। आवत अम्मा, आवत है। कहाँ गया था? कहाँ है अम्मा? सिनेमा हॉल में फिल्म लगी हुई थी तो मैं फिल्म देखने गया था। बॉडीगार्ड, एक दिन तुम्हें इतना फटकारेंगे ना कि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। इस घर में तुम्हें काम करने के लिए रखा है, ना कि फिल्म देखने के लिए। अच्छा सुन, जब माली की दुकान से फूल ले आ, फूल तो तुम्हारी प्यारी पोती उमा लेके आई है। अरे अरे अरे, ये फूल तो अशुद्ध हो गए हैं, दूसरे फूल लेके आ। ये क्या कह रही हो अम्मा? बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। तुझे जितना कहा जाए उतना कर। जी अम्मा। सामने तो आपके चाय तो आपके सामने रखी है। ये चाय ठंडी हो गई है, दूसरी लेके आ। जब देखो मुंह लड़ाती रहती है। जी लाती हूँ। माँ जी, क्या आप भी हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? जब देखो उसे भटकाती रहती हो, दिल पर बोझ बनी रहती है, किसी भी काम की नहीं। चल बेटा तू अंदर चल। अंतरिक्ष में जाकर माँ रोशन तेरा नाम करूंगी। अंतरिक्ष में जाकर माँ रोशन तेरा नाम करूंगी। जो जो बेटे करते हैं मैं वो सारा काम करूंगी। नाम कमाऊं, जानी जाऊं, मैं ये बारंबार करूंगी। माँ मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगी। मैं दादी की पोती, सब अंगीकार करूंगी, सब अंगीकार करूंगी। मुझे कुछ रुपए दो ना, मुझे अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है। अरे तू ही तो मेरी आंखों का तारा है, तू ही तो मेरी असली दौलत है। बता तुझे कितने रुपए चाहिए? दादी सिर्फ 500 रुपए। ये ले 1000 रुपए। थैंक यू दादी, आप बहुत अच्छी हो दादी। दादी मुझे स्कूल की फीस जमा करवानी है, मुझे 200 रुपए चाहिए। हे भगवान, आज की लड़कियां तो बिगड़ती ही जा रही हैं। पहले ही पैदा होकर हम पर मेहरबानी करती हैं और फिर पैसे मांगने में भी कोई शर्म नहीं आती। जा, तुझे एक आना भी नहीं दूंगी। अरे क्या भाग्यवान, जब देखो छोटी सी बच्ची पर बिखरती रहती हो। देखना आगे चल के यही हमारे घर परिवार का नाम रोशन करेगी। हमारे घर और समाज में बेटियों के लिए इन शिक्षाओं के कारण ही तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बेटा बेटी दोनों समान हैं। चलो बेटी। मुझे बुलाया? अरे तूने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? जब देखो पैसे मांगती रहती है। अच्छा चल छोड़। रवि के जन्मदिन के लिए कपड़े ले आई? जी माँ जी, दोनों के लिए ले आई थी। ये दूसरा कौन? माँ जी, दूसरी अपनी उमा बिटिया है ना। हे भगवान, ये दोनों माँ बेटियां मुझे मार के ही छोड़ेंगी। अच्छा चल अब अंदर जा। बंसी, अरे बंसी, कल तू मेरे लिए चप्पल लाया था, वो कहाँ है? अभय लावत है। हे भगवान, ये कैसी चप्पल है? एक छोटी एक बड़ी। उगार है ना माँ, दुकानदार के पास 7 नंबर की चप्पल नहीं थी, इसलिए मैं 3 और 4 नंबर की चप्पल ले आया, क्योंकि 3 और 4 तो 7 होगा था ना। मेरा गणित बहुत ही अच्छा है, कक्षा में सब मुझे कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। हे भगवान, तुमने इस संसार के सभी महाजन जीव मेरे घर में भर दिए हैं क्या? अच्छा सुनो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी माँ कहिए। अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो। ये क्या कह रही है माँ आप? रवि और उमा दोनों ही मेरी आंखें हैं। आप कह रही है मैं एक आंख निकाल कर फेंक दूं? तो क्या जीवन भर बिठा के खिलाएगा? नहीं माँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उमा का विवाह नहीं करवाएंगे। अभी उसकी शिक्षा पूरी होने में वक्त है और अभी उसकी उम्र ही क्या है। हे भगवान, ना जाने मेरे बेटे की आंखों पर कैसी पट्टी बन गई है। माँ आप बंसी को बोल दो, मुझे बहुत देर हो रही है। ठीक है माँ, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। बंसी जा डॉक्टर को बुला ला। जी भाभी जी। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। अरे
अरे क्या हुआ माँ जी को? पता नहीं, माँ जी को चक्कर आया और ये गिर गई। अरे ये बुद्धिमानी किसने दिखाई? इनके तलवों पर मालिश किसने की? ये तो हमारी उमा बिटिया ने किया है। शाबाश उमा बेटी, तुम पोती आती है, इनकी पोती ने तो इनकी इतनी सेवा की है, लेकिन इनका पोता इन्हें छोड़कर चला गया कुलदीपक करेगा। माँ जी, आपको उमा जैसी बेटी मिली है। आप तो दिन रात देवी की पूजा करती हैं और भगवान को याद करती हैं, लेकिन जो देवी आपके घर में विराजमान है उसका किस घर के लिए बनाया है? मुझे किस घर के लिए बनाया है? आज हमारा भारत देश जहाँ चांद पर जाने की बातें करता है, वही हमारे घर की बेटियां घर से निकलकर कुछ करने, मंचों पर आगे आकर बोलने, पढ़ने और लिखने से कतराती हैं। महोदय, ऐसा भेदभाव क्यों? यह भेदभाव इस हद तक किया जाता है कि बेटे के जन्म पर खुशियां और मिठाइयां बांटी जाती हैं और बेटी के जन्म पर घर में एकदम से मातम सा छा जाता है। महोदय, हमारे भारत देश की बेटियां हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही हैं, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो। हमारे भारत देश की बेटियां हर मुकाम पर अपनी सफलता का झंडा लहरा रही हैं। तो आखिर बेटा बेटी में ऐसा भेदभाव क्यों? हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन हमारी मानसिकता अभी भी आजाद नहीं। हम शारीरिक रूप से तो आजाद हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से अभी भी जकड़े हुए हैं कि बेटियों का क्या है। बेटियों ने तो पराए घर जाना है, लेकिन बेटों ने हमारे पास रहना है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना है। इसलिए हम उन्हें उच्च शिक्षा देते हैं और बेटियों को 8वीं 9वीं 10वीं करवाई और घर में बिठा दिया। इनका क्या है? कल को तो शादी करके दूसरे घर ही जाना है। महोदय, आखिर बेटे बेटियों में ऐसा भेदभाव क्यों? बेटियां भी बेटों के समान है, बेटियां भी बेटों के समान बढ़कर इस देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। बेटियां इस देश की आन है, शान है। इसलिए बेटियों के हाथ में कलम दें ताकि वो अपनी आने वाली जिंदगी संवार सकें। होती है बेटे की तरह बेटी भी माँ की गोद में हंसती रोती है, करके शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करके मनमानियाँ दोनों एक जैसी, दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ दे। लाल चिड़िए ओ
पोस्ट ऑफिस में गई, हर डिपार्टमेंट में इस विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे कुछ इंटरव्यू देने जाने लगे और कुछ पढ़ने जाने लगे और कुछ को नौकरियां मिली। हमने इन बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिले उस चीज को सोच के, जो हमारे आसपास जो भारतीय सेना से रिटायर्ड लोग थे, हम सौभाग्यशाली हैं कि बहुत ओहदों पे रह के, बहुत रुतबे में नौकरी के दौरान रह के वो हमारे बीच आए। तो हमने एक मंच भारतीय सेना को समर्पित करते हुए आज भारतीय सेना के लोगों को इस मंच पे बुलाया ताकि हमारे बच्चों को एक मार्गदर्शन मिल सके। ये एक हमारे स्टाफ की, हमारे एसएमसी की सोच थी कि या तो अधिकारी 3 सालों से एसएमसी में सहयोग रहा, चाहे वो पैसे को लेके था, चाहे वो समय को लेके था, चाहे किसी बात के लिए इन्होंने हमें मना नहीं किया, मुस्कुरा के उस चीज की हाँ की। और सबसे बड़ा परिवर्तन जब आप किसी शिक्षा ग्रहण करते हो, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, जब आपको नौकरी मिलती है, जब आप अपने परिवेश, अपने घर का में परिवर्तन ला सको, तो वो असली परिवर्तन हो सकता है। तो हमारी नजर में ये था कि सुनील कुमार जी के परिवार के आर्थिक और भारतीय सेना में इस परिवार से 2 भाई इकट्ठे गए हैं और एक कमांडो इंस्ट्रक्टर रहे विनोद। तो हमने इस परिवार को इसलिए आज चुना कि आए और हमारे संग कार्यरत था। तो हम सौभाग्यशाली हमारी एसएमसी है कि इस बार 10वीं के वर्ष में बेस्ट एथलीट ब्लॉक लेवल पे इस बच्चे आए। हर जगह स्टाफ के सहयोग से बच्चों ने हर कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली। हमारे लिए 3 वर्ष बेहद गौरवशाली रहे और मैं सब बच्चों को, पूरे स्टाफ को, आए मेहमानों को, सब 2025 तक इस बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आगामी सालों के लिए इन बच्चों के भविष्य की कामना करते हुए और स्काउट एंड गाइड के बच्चों को, छात्राओं को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे अपनी प्रस्तुति दें। 8वीं कक्षा की छात्राएं। तेरे वाजत टूटी कसम
में। पूछा उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़ाया, लेकिन घर में लड़की से ही क्यों घर का काम कराया। नर को दी आजादी उतनी नारी को क्यों दीना, दोनों को एक सा रहकर क्यों नहीं सिखाया जीना। लोग कहेंगे क्या इसका शिकार बनी क्या नारी, क्यों नारी पर ही थोपी लज्जा की बातें सारी। पूछा प्रश्न सभी बातों को ना नापो तोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो समाज से, ये सब क्या है। समता के अधिकार न रखना क्षमता की हत्या है। बहलाया फुसलाया सबने कन्या को अंधे कर, चंडी कहकर पूजा की और बैठा दिया मंडी पर। मंडी जहाँ कीमत तय करता है केवल नर ही, नर को मिली चाबुक हाथ में, नारी को बस डर ही। नारी करती रही कहने दो, अपने दो तो खोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो, माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो। कहाँ गई वो भक्ति जो बेटी को मार गिराते हो, जो बेटी को मार गिराते हो। धन्यवाद। कुमार जी, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी, ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान मोहम्मद सैन जी, वार्ड मेंबर जितेंद्र जी, वारी जी, हमारे एसएमसी के अध्यक्ष श्री बशीर मोहम्मद जी और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हमारे मुख्य अतिथि महोदय का इस वार्षिक पारितोषिक समारोह 2024 में बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। संक्षिप्त इतिहास आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पल्यूर गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सन 1957 में हुई थी। बच्चों सुन लो, ये जो वार्षिक रिपोर्ट होती है ये आप लोगों के लिए ही है। इसमें जो है आप लोगों के ही नाम बताए जाएंगे। साल में एक बार ही मौका मिलता है अपने नाम जो है इस वार्षिक समारोह में सुनने का। ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चे सब। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पल्यूर गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना जो है सन 1900 कब हुई थी? 57 में हुई थी। और वर्ष 1986 में इसका दर्जा बढ़ाकर माध्यमिक विद्यालय कर दिया गया और वर्ष 2006 में उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया इस विद्यालय को। तो अब मैं हमारे विद्यालय के गत वर्ष की गतिविधियों का ब्यौरा जो है आपके समक्ष रखना चाहूंगा। महोदय जी, वर्तमान सत्र में 2024-25 में हमारे पास 200 विद्यार्थी जो है इस समय अध्ययन कर रहे हैं, हमारी पाठशाला में अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए वो सदन कार्यरत हैं, जो 4 सदन हैं हमारे पास। सप्ताह में विद्यालय में प्रार्थना सभा में क्रियाकलापों के लिए जो एक साल विद्यालय में सभी कक्षाओं की उत्कृष्ट छात्र, जितने भी हमारे उत्कृष्ट छात्र हैं उनकी एक टीम बनी हुई है, हमारे पास ग्रुप बना हुआ है। विद्यालय में सप्ताह में एक बार उनकी प्रस्तुति रहती है, जिसमें बच्चों के नेतृत्व की भावना, वाक शक्ति, साहस की भावना जागृत हुई। ये दिशा निर्देश हमारे विद्यालय के मुख्य अध्यापक श्री केशव दत्त भारद्वाज जी के द्वारा दिए गए थे और हमारे बच्चों में प्रतियोगिता की भावना जो इससे काफी बढ़ी है। परीक्षा परिणाम के बारे में बताना चाहूंगा महोदय। 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम इस प्रकार रहा। यक्षिता पुत्री श्री बच्चन सिंह ने 700 में से 633 अंक हासिल करके प्रथम स्थान बोर्ड में प्राप्त किया। और इस बच्ची के बारे में मैं कुछ ये बोलना चाहूंगा, जैसे बच्चे जो है गणित विषय से एकदम से क्या डरते हैं, यहाँ पर मैंने महसूस किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने दूर कर लिए होते हैं कि काश थोड़े गिले शिकवे हमने दूर कर लिए थे। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद।
हो, यही तो मेरा काम है। हो, नशा हूँ मैं, नशा। एक दिन सभी लोगों को अपनी चपेट में फंसा लूंगा। हो, नशा नशा नशा, पूरे विश्व में मेरा नाम होगा। सब लोग कहेंगे नशा नशा नशा। लत को छोड़ दो, एक दो नशे की लत को छोड़ दो। यही संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है। यही संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। बात पते की लाए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं। बात पते की लाए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं। नाटक दिखाने आए हैं, हम नाटक दिखाने नाटक दिखाने आए हैं, जिसका शीर्षक है नशा मुक्त भारत। ये जिंदगी का जश्न मनाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये जिंदगी का जश्न मनाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अरे भाई, असली मजा तो नशा है, नशा। दारू सिगरेट की सेवन में ही असली मजा है, असली। हाँ भाई हाँ, सच में मजा है। चलो बहुत दारू पी ली, चलो घर चलते हैं। हाँ भाई चलो। ये ना जाने आज की पीढ़ी को क्या हो गया है, जहाँ देखो वहाँ तंबाकू और धुआं ही धुआं है। और बोला भाई, क्या हाल है? अरे मुन्ना भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। अरे ये आप क्या कर रहे हो? बस माँ बाप खा रहे हैं। अच्छा, हाँ तो अब क्या बताएं, ये कुबेर, बिमल, रजनीगंधा सब खा लिया लेकिन मजा नहीं आया। तो अब क्या नया ट्राई कर रहे हो? अरे वो अपने चौरसे भैया है ना। वो चौरसे भैया? अरे वो पान भंडार वाले। अच्छा, वो उन्होंने नया ब्रांड निकाला है, अमरूद ब्रांड, जिसे खाते ही करंट दौड़ता है, करंट। एक बार तुम भी चखो तो सही। ना भाई ना, हम ऐसे फालतू के शौक नहीं पालते। अरे यार, तुमरा तो नाम भी बोला और काम भी बोला। कभी कोई शौक किया है जिंदगी में? नहीं भाई, हम पहले भी कह चुके हैं कि हम ऐसे फालतू के शौक नहीं पालते। अरे यार, जब तो कुछ खाए नहीं, फुल मजे ले रहे हैं, फुल। एक बार तुम भी चखो तो सही। भाई मुझे माफ कर दो, और मैं आप सभी को भी यही सलाह देना चाहूंगा कि आप इस नशे की लत को छोड़ दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इससे क्या हानियां होती हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य को काफी हानि पहुंचती है। इससे गले का कैंसर, मुंह का कैंसर। तो मेरे हाथ थी किसने? जहाँ देखो वहाँ थूकते रहते हैं। जहाँ थिंकी बोतल है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। ना मुझको कोई टोके, ना किसी ने रोका। देखो माँ, ये क्या कर दिया? क्या हुआ? देखो फिर से इन्होंने फर्श पर थूक दिया। अरे ये तो बहुत ही बेशर्म है। जहाँ देखो वहाँ लाल क्या हुआ है। अजी सुनते हो, 500 रुपए मांग रहा है। अरे क्या हुआ? 500 रुपए मांग रहा है। कल परसों तो दिए थे। वो कहते हो गए। अरे नालायक, मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है, सुधरने का तो नाम ही नहीं लेता। अरे पहले आप तो सुधर जाओ। और देखो तो सोच चूहे मार के पीली आज को चली। अरे बाप के सामने जुबान लड़ाता है। अब क्या बताऊँ, इन्हें तो कैंसर हुआ है। क्या कैंसर? अब इन्हें कुछ ही दिनों की मोहलत है। डॉक्टर साहब कुछ क्या कैंसर? अरे मुन्ना भाई, मैं आपको समझाता था इस नशे की लत को छोड़ दो, पर आपने मेरी एक न मानी। अरे हाँ भोला भाई, तुम ठीक कहते थे। काश मैं पहले इस नशे की लत को छोड़ देता तो आज ये अंजाम नहीं होता। मुन्ना भाई, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। अरे भोला भाई, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं सांस नहीं ले पा रहा, मुझे बचा लो। नहीं मुन्ना भाई, नहीं नहीं। भोला भाई, मुन्ना भाई, ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला तूने खुली अपना जीवन अधवा डाला। ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला तूने खुली अपना गला अधवा डाला। और खा और पी और बड़ी खराबी होगी, बड़ी खराबी। नशा जहर है, नशा जहर है, जीते ही मर जाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। माँ जो भाई देखो चारे पड़ेंगे उसके गाल।
जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी। में मुख्य अतिथि के रूप में मैं सुनील जी को देख करके गर्वान्वित हो रही हूँ। मैं उनका आज इस मंच पर स्वागत करती हूँ, मन से स्वागत करती हूँ। इस विद्यालय के कर्णधार मिलकर के जो खुशी हो रही है, शायद आपका उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि 2095 में मैंने यहाँ अध्यापिका के तौर पर ज्वाइन किया था और 95 से लेकर के 2016 में यहाँ से विदा ली। लेकिन विदा कहाँ ली, मैं तो हरदम आते जाते आपके बीच में रहती हूँ। हौली हौली गिद्धे विच नच बदलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। कच दा समान बिल्लो रख साम के नी किते सोहणीए तड़क ना जावे। हौली हौली गिद्धे विच नच बदलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्धे विच नच बदलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। कुड़ी गंद वर्गी गांधी गलो मेरे चंद वर्गी,
घुमा नहीं मैं दुनिया जहानों में कभी, क्योंकि पहले से ही मैंने सब कुछ देख लिया शायद। दिखता ना यहाँ अपनों में अपना कोई दिखता ना साला सच्ची में सच्चा कोई रिश्ता ना दिखता ना। सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। परम आदरणीय मुख्याध्यापक जी व सभी सम्मानित शिक्षकगण, SMC के अध्यक्ष व सभी सदस्यगण, इस मंच पर विराजमान सभी सामान्य व्यक्ति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ आए हुए ग्राम सुल भाई जो गुज्जर कल्याण कमेटी समूह के सदस्य हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। साबो चाचा जी, इनका धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग मेरे साथ आए थे, वो चले गए हैं, कोई बात नहीं। उन सब का धन्यवाद करता हूँ जो कुछ समय निकालकर मेरे साथ आए, और दिल से धन्यवाद करता हूँ जिनसे हमने इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, माननीय श्रीमती बिमला मैडम जी का। इनके सिद्धांतों पर चलकर आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जो आप ताली से इनका स्वागत करें, वो दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो इन्होंने हमको सिखाया है ना, उसी सिद्धांत पर आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मेरी बहुत अच्छे से याद है मैम की बात, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो फोन आया तो मुझे बताया गया कि आपको मुख्य अतिथि रूप में आना है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। उस समय गर्व महसूस हुआ। मुझे इस विद्या रूपी मंदिर के विशेष अतिथि में आमंत्रित किया गया। फिर से विद्यालय के मुख्य अध्यापक व अध्यापिका SMC के मेंबर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि इस विद्या रूपी मंदिर में मुझे अतिथि बनने का मौका मिला। थैंक यू, धन्यवाद। स्कूल के इस प्रोग्राम के लिए मैंने 11,000 रुपये का पेमेंट किया। सर ने बोला कि ग्राउंड के बारे में, अभी मैम के साथ ही बात हो रही थी कि ये यहाँ पे जमीन है जो एक बिंदु की है। अगर कहीं से बात होगी ना, सबसे गढ़ मिल के प्रेशर डाल के, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी 2 विषय भी दे देना हमारे तो ग्राउंड। कल 9th क्लास को बुलाना चाहूंगी कि वो 2 लाइनें जो हैं मुख्य अतिथि जी के लिए बोले। कर्ण 9th क्लास जल्दी से। नमस्कार, मैं कर्ण कुमार, कक्षा 9वीं का छात्र आज आपके लिए कुछ पंक्ति कहना चाहता हूँ। वीरों की धरती भारत पर, वीरों की धरती भारत पर एक शूरवीर और जन्मा था, एक शूरवीर और जन्मा था। इनकलाब का दीवाना वह, इनकलाब का दीवाना वह, खुद को भगत सिंह बदलता था, खुद को भगत सिंह बदलता था। शेरों सी दहाड़ से उसके, शेरों सी दहाड़ से उसके अंग्रेजी सल्तनत घबराया था, अंग्रेजी सल्तनत घबराया था। छोटी उम्र का वह वीर, छोटी उम्र का वह वीर पूरे हिंदुस्तान पर छाया था, पूरे हिंदुस्तान पर छाया था। हंसते हंसते देश के खातिर, हंसते हंसते देश के खातिर उसने मौत को गले लगाया था। छोटी उम्र का वह वीर पूरे हिंदुस्तान पर छाया था, छोटी उम्र का वह वीर पूरे हिंदुस्तान पर छाया था। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी, बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माओ ने लाल अपना, खोया है जिन माओ ने लाल अपना, ना जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी, ना जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी। कतरा कतरा बहे खून का, कतरा कतरा बहे खून का, आखिर हिसाब देगा कौन, आखिर हिसाब देगा कौन। क्यों ना भड़के मेरे सीने में आग, क्यों ना भड़के मेरे सीने में आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन। चलनी चलनी किया जिन दस्तगर्दों ने हमारा सीना, चलनी चलनी किया जिन दस्तगर्दों ने हमारा सीना। करना पड़ेगा आज उनका भी मुश्किल जीना, करना पड़ेगा आज उनका भी मुश्किल जीना। अब उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी, आज उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। भूलना नहीं है ये कर्ज देश के जवानों का, भूलना नहीं है ये कर्ज देश के जवानों का। अंत में मैं बस भगत सिंह द्वारा एक प्रिय पंक्ति कहना चाहूंगा कि मेरी कलम भी मेरे जज्बातों से इस तरह रूबरू है, कि मेरी कलम भी मेरे जज्बातों से इस तरह रूबरू है। लिखना चाहूँ इश्क तो इनकलाब लिख जाता है, लिखना चाहूँ इश्क तो इनकलाब लिख जाता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
Extend my heartfelt gratitude to each and everyone here for this. सदाना कोयल कूकती, सदाना कोयल कूकती, सदाना खिलते फूल, ऐसे अतिथि पधारते जब भाग्य हो अनुकूल, जब भाग्य हो अनुकूल। मैं मंच पर विराजमान हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री सुनील कुमार जी, हमारे महसम अध्यक्ष श्री बशीर जी, सावर जी, रोशनदीन जी, विमला मैम और अन्य जितने भी मैं नाम नहीं ले पाऊंगी,
समय की कमी के कारण जितने भी यहाँ पे हमारे अतिथिगण पधारे हुए हैं और हमारे प्यारे बच्चे स्टाफ मेंबर, सबसे पहले तो मैं सभी को इस रंगारंग कार्यक्रम के लिए सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे हमारे जितने भी अतिथिगण आए हैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ हमारे लिए अपने कीमती समय को निकाल कर हमें आशीर्वाद दिया है और हमारे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पता ही होगा कि ये प्रोग्राम जो है हमारा सिर्फ 2 दिन में जो है इसकी तैयारी करवाई गई थी। पीछे से विभागीय आदेशानुसार जो है हमें ये 2 दिन के अंदर ये प्रोग्राम करवाना पड़ा, तो बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे ये हमारा कार्यक्रम हुआ। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया आप सब माफ करें। और इस सारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे एसएमसी मेंबर्स और हमारा स्टाफ मेंबर्स और हमारे जो रॉक स्टार है जितने भी, इनके लिए मैं बधाई देती हूँ और इनके लिए जोरदार तालियां। तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ सबकी सोच को साकार किया है, सबकी सोच को साकार किया है आपने, हम पे ये उपकार किया है। शुक्रिया अदा करते हैं हम आप सभी का जो आपने इस सभा को साकार किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। इस वर्ष जो है एक तो हमारी एसएमसी जो है बेस्ट एसएमसी चंबा ब्लॉक में चुनी गई, तो इसके लिए हमारे एसएमसी मेंबर्स और एसएमसी अध्यक्ष श्री बशीर अहमद जी बधाई के पात्र है। तो बेटा जोर से तालियां। और दूसरी बात ये है कि ये हमारा जो विद्यालय है राजकीय उच्च विद्यालय पलियूर, बड़े अच्छी बात है कि हमारा विद्यालय जो है एक्सीलेंस ऑफ स्कूल